क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 195 नामों का ऐलान कर दिया है। पहले ये कहा जा रहा था कि 100-150 नामों का ऐलान होगा, लेकिन सीधे 195 नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन वहीं विपक्ष में सीटों के बंटवारे को लेकर पहले असमंजस की स्थिति बनी रही और उसके बाद अभी तक कांग्रेस की ओर से स्थिति साफ नहीं की गई है, जो खुद को सबसे बड़ी पार्टी पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसकी स्थिति क्या होगी और वो कहां पर कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। फिलहाल आपको दो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने विजय ऐलान कर दिया है, 195 सिपहसालारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिन पर पूरी तरह से भरोसा है उनको कि ये 195 और आने वाले समय में जिन नामों का ऐलान होगा वो 100% जीतेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर पटना में महाजुटान महागठबंधन का था। यह दिखाने की कोशिश थी कि आखिर कैसे सभी विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एकजुट होने की कोशिश पहली बार नहीं दिखाई गई है, बल्कि इसके पहले भी एकजुट होने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन धीरे धीरे नेता छिटकते रहे हैं। कभी नेता छिटके तो कई बार पार्टियां छिटक कर दूसरी ओर चली गई, जिसको लेकर अब तेजस्वी कह रहे हैं कि क्या चाचा की गारंटी लेंगे आप। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 51 सिपहसालार, उनमें से कौन से वो बड़े नाम हैं जो पूरी तरह से जीत की गारंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं और वाराणसी के लोग भी खुश, जश्न का ऐलान उन्होंने कर दिया, जश्न मनाते भी दिखे लोग कल। इसके अलावा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री एक बार फिर लखनऊ से मैदान में हैं, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़े नाम आपको हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से। टोटल 51 नामों का ऐलान उत्तर प्रदेश से किया गया है और 195 नाम ओवरऑल पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से किए गए हैं। रवि किशन गोरखपुर से हैं। इसके अलावा अमेठी से भी नाम का ऐलान किया गया, वो भी आपको हम बताएंगे क्योंकि एक बड़ी लिस्ट है, वो आपको हम दिखाएंगे। साथ ही ये आपको बता देते हैं कि अजय मिश्रा टेनी, जो कि खीरी से अभी भी मौजूदा सांसद हैं, उनको एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। एसपी सिंह बघेल आगरा से अभी मौजूदा सांसद हैं, एक बार फिर वो आगरा से ही मैदान में होंगे। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है एक बार फिर से। ये वो बड़े नाम आपको हम बता रहे हैं। साक्षी महाराज उन्नाव से जो लगातार जीत हासिल करते रहे हैं, एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। सुब्रत पाठक जो मौजूदा सांसद है कन्नौज से, जो कभी सपा की फिक्स सीट कही जाती थी, पिछली बार जीते, एक बार फिर उन पर भरोसा जताया गया है। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से, उन्हें एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है, जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। ये वो बड़े नाम है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से, जिनके नाम का ऐलान कल किया गया और उसके तुरंत बाद जश्न का माहौल भी देखने को मिला। केवल पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि जनता में भी जश्न का माहौल दिखा। और अब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे ही जब नाम का ऐलान हुआ तो वाराणसी में जश्न की तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम का ऐलान, हालांकि सब तैयार थे इसके लिए, केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी था, इसीलिए लोगों ने तैयारी पहले से कर रखी थी। वाराणसी में दिवाली के बाद दिवाली और होली से पहले होली का माहौल देखने को मिला। ये वाराणसी की तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा देश भर में भी जैसे जैसे बड़े नामों का ऐलान किया गया, वैसे वैसे जश्न की तस्वीरें सामने आती रही ढोल नगाड़ों के साथ। और अब ये अहमदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गुजरात की तस्वीर, क्योंकि गांधीनगर से अमित शाह के नाम का ऐलान हुआ तो पूरे गुजरात में जश्न हुआ। अहमदाबाद में भी जश्न की तस्वीर सामने आई। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थी। भोपाल में भले ही चेहरा बदला गया हो भोपाल की सीट से, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान विदिशा से हुआ। उसके बाद जश्न का माहौल चारों तरफ देखने को मिला। तो कुछ ऐसी तस्वीर कल पूरे देश भर में नाम के ऐलान के साथ ही देखने को मिली और इस जश्न के साथ यह भी बता दिया लोगों ने कि आने वाले समय में इन सभी प्रत्याशियों की बड़ी जीत होगी, क्योंकि जनता का पूरा भरोसा इन सभी उम्मीदवारों के साथ है। अब आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्रिगेड, क्योंकि इस लिस्ट में, पहले लिस्ट में 27 से 28 महिलाओं के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें जो बड़े नाम है वो आपको बता देती हूं। कमलजीत सहरावत, जिनको पश्चिम दिल्ली से टिकट दिया गया है। सरोज पांडे, जिनको टिकट दिया गया है छत्तीसगढ़ से, कोरबा से। इसके अलावा लॉकेट चैटर्जी को टिकट पश्चिम बंगाल हुगली से दिया गया है। स्मृति ईरानी अमेठी उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को बड़े अंतर से हराया था, अमेठी से एक बार फिर मैदान में है। इसके अलावा बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से टिकट दिया गया है और हेमा मालिनी को तीसरी बार मथुरा से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ये 6 नाम है भारतीय जनता पार्टी की वो महिला ब्रिगेड, जिन पर भरोसा भी है, जो महिलाओं की आवाज भी
बुलंद करेंगी और पार्टी को भी और ज्यादा मजबूत करेंगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर तैयारियां कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए, इन महिला ब्रिगेड की हमने तस्वीर आपको दिखाई है जिनके नाम का ऐलान किया गया है, वो कह क्या रही है, कैसे पार्टी की जीत उनकी बातों से सुनिश्चित हो रही है। नतमस्तक होकर मतदाता के समक्ष जाऊंगी और कहूंगी मोदी की गारंटी पे वोट दो, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है। मोदी जी ने जो देश में विकास किया है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष तौर पर इस क्षेत्र की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उस पर छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से बड़े नाम का ऐलान बताया हमने आपको, महिला ब्रिगेड की तस्वीर भी आपको दिखाई। लेकिन अब 5 वो बड़े नाम जिन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाने की जिम्मेदारी हमेशा निभाई, अब वो लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने वाले हैं। आपको जल्दी से बता देते हैं, विप्लव कुमार देव जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो त्रिपुरा से मैदान में हैं इस बार। इसके अलावा जगदम्बिका पाल जो कि डुमरियागंज से एक बार फिर मैदान में है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। साथ ही सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर डिब्रूगढ़ से उनको मैदान में उतारा गया है। शिवराज सिंह चौहान सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए काम किया है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनको एक बार फिर सांसद बनाने के लिए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। अर्जुन मुंडा, उनको झारखंड के खूंटी से मैदान में उतारा गया है, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री भी अर्जुन मुंडा रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है, कहीं से कोई कसर नहीं रहने वाली है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड, सभी जगह पर, पश्चिम बंगाल, तैयारी पूरी है भारतीय जनता पार्टी की। ये जो फहरिस्त आपको हम दिखा रहे हैं उससे ये बात तो तय है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इन नामों के ऐलान के बाद एक तरफ जश्न की तस्वीर सामने आई है, तो वहीं दूसरी ओर आज महाजुटान हुआ है महागठबंधन का पटना में। लेकिन इसमें, इस पूरी तस्वीर में आपको कहीं पर भी ममता बनर्जी नहीं दिखाई दे रही हैं, जो लगातार अपनी बातों से संकेत देती रही हैं कि वो कितना महागठबंधन के साथ हैं। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं सीताराम येचुरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राबड़ी देवी, डी राजा, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, और ये अपनी तस्वीर साफ कर चुके हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच बयानबाजी लगातार जारी रही। और अब आपको दिखा देते हैं कि मोदी नीतीश को टक्कर देता महागठबंधन, लेकिन कैसे तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन इंडी हुंकार भर रहा है इंडी गठबंधन, और ये बता रहा है कि हम तैयार हैं पूरी तरीके से। और आज पटना की जो रैली थी वो शक्ति प्रदर्शन कही जा रही है। पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की महारैली थी, जिसमें कौन कौन लोग इकट्ठे हुए ये मैंने आपको दिखा दिया। खड़गे, लालू यादव, अखिलेश, तेजस्वी इस रैली में शामिल हुए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई, कोई बयान भी उनका नहीं आया इसको लेकर। वहीं नीतीश के एनडीए में जाने के बाद ये शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है कि नीतीश के जाने के बाद महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष दिखा रहा है कि नीतीश कुमार चले गए, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक बयान भी दिया है। लेकिन बिहार में इंडी के पास सिर्फ 1 सीट है, और उस 1 सीट के भरोसे क्या 40 सीट जीतने की तैयारी कर रहा है महागठबंधन। 2019 में महागठबंधन ने केवल 1 सीट जीती थी, क्योंकि 2019 से नीतीश और मोदी ने साथ में लड़कर बिहार में चुनाव लड़ा था, और इस बार फिर वही तस्वीर देखने को मिल रही है। मोदी एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें उस वक्त जीती थी, और 1 सीट सिर्फ महागठबंधन के पास थी। टीम मोदी इस बार 40 की 40 सीटें जीतने की पूरी तैयारी कर रही है, और लिस्ट भी उसी तरह से तैयार की गई है कि बिहार में 40 की 40 और जो 400 पार का नारा है वो और बुलंद हो सके। 24 में विपक्ष की क्लीन स्वीप से बचने की कवायद है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो तैयारियां दिखा रहा है, विपक्ष जो बातें कह रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उससे बिल्कुल जुदा हैं, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है हम एकजुट हैं, सीट बंटवारे पर कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन अभी तक कई जगहों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने नहीं आया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल है। इस पैकेज को देखिए, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के 195 नामों के बाद कैसे विपक्ष में खलबली मच गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब अगली लिस्ट की तैयारी में जुट गई है, और जनता को बताने के लिए कि आखिर सरकार क्या काम कर रही है, आगे क्या करेगी।
अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 80% सांसद रिपीट, मोदी लगाएंगे हैट्रिक। मोदी सबसे आगे, विपक्ष पीछे भागी। मोदी ने मिशन 400 पार का शंखनाद भी नहीं किया है, बल्कि चुनावी रण में अपने योद्धाओं को भी उतार दिया है। एक दो नहीं, बल्कि एक साथ 195 नामों का ऐलान कर बीजेपी 24 के चुनाव में बहुत आगे निकल चुकी है। मगर विपक्ष अभी रैली और यात्राओं में ही व्यस्त है। मोदी ने जिताऊ उम्मीदवारों को इलेक्शन की तारीख आने से पहले ही मैदान में उतार दिया, जो 400 पार के टारगेट पर काम शुरू कर चुके हैं। 30 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 पार। अब की बार मोदी सरकार तो बनेगी, लेकिन 400 पार का भी जो हमारा नारा है, निश्चित तौर पर उसको हम पूरा करेंगे। भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है और तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। मोदी के रणबांकुरे सियासी जंग में फतेह हासिल करने में लग गए हैं। पार्टी ने जैसे ही 2024 के जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, मोदी के चेहरे के साथ ही उन नेताओं को टिकट दिया है जो जीत कर आ सके। तभी तो बीजेपी ने करीब 60% यानी 115 पुराने उम्मीदवारों के टिकट बरकरार रखे हैं। जिन 195 सीटों पर नाम घोषित किए गए हैं, उनमें से 155 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं, यानी पार्टी ने सिर्फ 20% मौजूदा सांसदों का ही टिकट काटा है। उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी को जीत का इतना भरोसा है कि यहाँ 90% सांसद रिपीट किए गए हैं। इस पर विरोध बनाम तंज की सियासत शुरू हो गई है। नारा तो ये होना चाहिए, यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ, भाजपा हटाओ, 120 हराओ, भाजपा हटाओ। ये जो राही वगैरह घूम रहे हैं ना, इन लोगों को दौड़ने के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम देंगे, यहीं पे इन लोगों की पहलवानी दिखाएंगे। योगी को 51 सीटों से जीत के शगुन का कॉन्फिडेंस है, तो विपक्ष मोदी की आंधी को रोकने में लगा है। तभी तो आज बिहार की राजधानी महागठबंधन का हमाजुटान हुआ। पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की महारैली में राहुल, खड़गे, अखिलेश समेत लेफ्ट पार्टियां शामिल हुई। एक दिन पहले ही मोदी और नीतीश ने विरोधियों को ललकारा था, अब लालू और तेजस्वी ने हुंकार भरी है। हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है। मोदी जी कल कह रहे थे, मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। आरजेडी 2024 में अपना खाता खोलना चाहती है, लेकिन जिस कांग्रेस के सहारे वो मोदी नीतीश की जोड़ी को टक्कर देना चाहती है, उस कांग्रेस और आरजेडी दोनों को ही मिलाकर 4 दिन में 4 विधायक टूट चुके हैं। आगे और भी लिस्ट लंबी है, लेकिन राहुल उन्हें रोक पाने के बजाय पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। राहुल गांधी जी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। देश की तरक्की आपको दिख नहीं रही। बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों को विपक्ष हथियार बनाना चाह रहा है, मगर जनता मोदी के काम और अर्थव्यवस्था की मजबूती को देख रही है, जो 24 में मोदी की जीत की गारंटी बनने वाली है। मोदी हर मोर्चे पर विपक्ष से आगे दौड़ रहे हैं। लोकप्रियता से लेकर कामकाज के मुद्दे और सीट शेयरिंग, 195 योद्धाओं के साथ मोदी की गारंटी है। क्या यही 24 में मोदी के 400 पार का फॉर्मूला बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। विपक्ष भी ये दिखा रहा है कि कमर कस ली है, लेकिन अभी तक कई जगहों पर सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इसीलिए जनता भी इस स्थिति में है कि कम से कम ये तो स्थिति साफ कीजिए कि आप कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कांग्रेस आम आदमी पार्टी की ओर से कोई भी सीट शेयरिंग नहीं होगी, लेकिन बाद में स्थितियां बन गई और सीट शेयरिंग हो गई, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा अभी ये भी तय नहीं हो पाया कई जगह पर। मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका, बहस को आगे बढ़ाते हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो से ही जुड़ रहे हैं, समीर चौगांकर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से ही मेरे साथ हैं, इसके अलावा दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो से ही जुड़े हुए हैं, और दो मेहमान बाहर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर मेरे साथ हैं, आरजेडी से जुड़ रहे हैं, और लखनऊ से जुड़ रहे हैं मनोज सिंह काका, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल शहजाद आपसे, 195 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। क्या ये 195 से जितने नामों का ऐलान किया गया है सारी सीटें जीत लेंगे, पूरी तरह से आश्वस्त हैं? और अगर हाँ तो बदलाव क्यों किया गया जो पहले से सांसद थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये सर्वसमावेशी और सर्वगुण संपन्न लिस्ट है। संपन्न लिस्ट का मतलब है एस फॉर एससी। आप देख सकते हैं कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया, पिछड़े समाज को दिया गया, और तीनों को मिला ले तो 50% से ज़्यादा है। और एन फॉर नौजवान, 47 नौजवानों को भी टिकट दिया गया है। और देखिए ना, दोनों का टेम्पलेट देखिए, लालू जी कहते हैं तेजस्वी नौजवान, सोनिया जी कहती है राहुल जी नौजवान, किस प्रकार से स्टालिन जी कहते हैं उदयनिधि नौजवान, और हम कहते हैं कि आप जो नौजवान है, देश का बेटा बेटी जो है वही मोदी जी का परिवार है। और इसीलिए एक प्रकार से आप देखिए ये सर्वगुण संपन्न लिस्ट है। और वो कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं ये सारे लोग, इनके इंग्लिश जाते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं, तो वेल बिगन इज हाफ डन। तो अब देखिए, अब की बार 400 पार के लिए जो पहला कदम है वो उठा लिया गया है। जहाँ तक आपने एक टिकट की बात की, वो तो पवन जी से पूछ लीजिए, उन्होंने कहा है कि कुछ कारणोंवश वो नहीं लड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, समस्या नहीं है। आसनसोल फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही आने वाली है, तो मुझे लगता है। पर आज सवाल ये है, हमने अमेठी पे स्मृति ईरानी जी का नाम दिया है, ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट है। मनोज काका और उनका तो निकाह, मतलब राजनीतिक निकाह वगैरह हो चुका है, तो मनोज जी बताइए, अमेठी से राहुल जी को लड़वाइएगा, वायनाड से वैसे ही बाय बाय बोल दिया है। दुष्यंत जी भी बोल सकते हैं, मनोज जी भी बोल सकते, दोनों मेरे मित्र हैं, दोनों तय कर ले कि अमेठी से कौन लड़ रहा है, बता दीजिए। मनोज सिंह काका, वो अमेठी से पूछ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जिन जिन जगहों पर आपने उम्मीदवार उतारे हैं, क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? क्योंकि कांग्रेस को लेकर आप कोई हामी नहीं भरेंगे, ये तो मैं तय मानती हूँ।